नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने टोटल जर्नलिस्ट में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सचिव शासकीय उत्कृष्ट जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनियुक्ति संविदा भर्ती हेतु यहाँ पर विज्ञापन जो कि आया हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर के आदेश क्रमांक के आधार पर जो कि दिनांक 24/6/2022 के आदेश क्रमांक में अटल नगर नया रायपुर दिनांक 24/6/2022 के आदेश के क्रमांक पर यहाँ पर जो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु सृजित पदों अनुसार सरगुजा जिले में संचालित जो निम्नलिखित यानी कि 3 जो स्वामी आपका आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उसमें आपका भर्ती हेतु यहाँ पर विज्ञापन जो कि आया हुआ है दोस्तों। तो हम आपको पूरा डिटेल एक एक आगे देने वाले हैं। अगर पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए चलते हैं मेन जानकारी की ओर। तो देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय केशवपुर जो कि विकास खंड आपका अंबिकापुर है। तो आपका नेक्स्ट है, देख सकते हैं उसी प्रकार सोहगा के लिए है, इसका भी आपका विकास खंड अंबिकापुर है। और आपका नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम राजापुर का है और इसका जो विकास खंड है वो आपका मैन पार्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो विभिन्न पदों पर अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति संविदा यानी कि संविदा भर्ती है। तो यहाँ पर उम्मीदवार से आवेदक से बोले जाए तो आवेदन स्वीकार किया जाना है। तो देख सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी 17/8/2022 तक कार्यालय समय प्रातः 10:30 से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के पिन कोड यानी पर देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय केशवपुर के लिए है। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम है व्याख्याता शिक्षक का है और आपका विषय भी आप देख सकते हैं हिंदी जो कि अंग्रेजी माध्यम है सभी का। तो हिंदी का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, गणित का है, जीव विज्ञान का है, रसायन का है, भौतिक का है और आपको देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पोस्ट है वो अनारक्षित वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अन्य जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी का पोस्ट वगैरह है। आपका अनारक्षित वर्ग में सभी का एक एक पोस्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो अनारक्षित वर्ग के लिए है और इसके लिए जो योग्यता चाहिए दोस्तों वो आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए वो तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी कि अंग्रेजी माध्यम से हिंदी और संस्कृत को बस छोड़कर आपका बाकी सभी का आपका अंग्रेजी माध्यम से ही आपका विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम से अनिवार्य रूप से आपका जो योग्यता है यानी कि आपका जो पढ़ाई हो वो अंग्रेजी माध्यम से आपने किया है तो अभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और न्यूनतम जो द्वितीय श्रेणी तथा बीएड प्रशिक्षण आपका अनिवार्य है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नियुक्ति का प्रकार आपका है वो आपका संविदा पदों पर होना है और जो आपका वेतन भी आप दे सकते हैं। इसका जो वेतन है मासिक वेतन है दोस्तों आपका प्रति माह वेतन है 38,100 है। तो देख सकते हैं आपका नेक्स्ट पोस्ट है शिक्षक का है जो कि पूर्व माध्यमिक शाला का है और इसमें आपका है गणित का है, अंग्रेजी का है, विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान विज्ञान तक ही आपका है, सामाजिक विज्ञान जो कि पूर्व माध्यमिक शाला का है, शिक्षक का है वो। आप इसका भी आपका देख सकते हैं एक एक पोस्ट है आपका आरक्षित वर्ग में और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपका स्नातक की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है और इसका भी आपका पोस्ट है वो आपका संविदा पदों पर होगा और इसका जो वेतन है वो 35,400 है। और वहीं आपका नेक्स्ट पोस्ट है सहायक शिक्षक की जो कि प्राथमिक शाला के लिए है। आपको ऊपर का था ये आपका पूर्व माध्यमिक का था और नीचे का है वो आपका प्राथमिक शाला के लिए है। तो इसमें आपका है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इसमें भी आपका आरक्षित वर्ग के लिए है। देख सकते हैं दोस्तों सभी का एक एक पोस्ट है और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपका हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए जो कि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी एवं डीएड डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। हिंदी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। तो देख ले यहाँ पर आप बहुत लोग कमेंट वगैरह करते हैं कि हम सर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस विषय के लिए। तो इसमें भी आपका क्या
इंग्लिश मीडियम से होना ज़रूरी है करके। तो मैं आपको बता दूं, केवल हिंदी और संस्कृत विषय को ही आपको छोड़कर बाकी सभी विषय के लिए आपका अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। और जो आपका ये पोस्ट है वो संविदा पदों पर है और इसका जो वेतन है वो आपका देख सकते हैं 25,300 है। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर शिक्षक का है। तो देख सकते हैं इसका जो माध्यम है वो भी आपका अंग्रेजी माध्यम है। और इसमें भी आपका देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट है वो आपका एक पोस्ट है वो अनारक्षित वर्ग के लिए है। तो इसमें आपका योग्यता की अगर बात की जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देख सकते हैं BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BE कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, BTech कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य जो समक्ष इसके योग्यता उपाधि रखते हैं अंग्रेजी माध्यम से, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्रतिनियुक्ति की नियम के अधीन है ये। तो इसका वेतन है आपका 35,400। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है व्यायाम शिक्षक का। तो इसमें भी आपका एक पोस्ट है अनारक्षित वर्ग का और इसका जो योग्यता चाहिए वो आपका देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ आपका BPED प्रशिक्षण अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से अनिवार्य है और इसका जो वेतन है वो आपका 35,400। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है ग्रंथपाल की। तो इसमें आपका एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित वर्ग का है इसका भी। और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं BLIP प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अनिवार्य है। और इसका जो वेतन है वो आप देख सकते हैं 22,400 इसका वेतन है दोस्तों। और नेक्स्ट आपका स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट जो विद्यालय है सोहगा का है। इसका विकास खंड है अंबिकापुर। तो इसमें आपका पोस्ट है व्याख्याता शिक्षक का है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं विषयवार यहाँ पर दिया गया है। अंग्रेजी का है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान, गणित का है। तो इसमें भी आपका अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है सभी का देख सकते हैं। और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। तो हिंदी और संस्कृत के लिए आपका हिंदी माध्यम वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम जो द्वितीय श्रेणी तथा BEd प्रशिक्षण है आपका अनिवार्य है। और इसका जो वेतन है 38,100 है। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका शिक्षक का है जो कि पूर्व माध्यमिक शाला का है। तो इसमें भी आपका गणित का है, अंग्रेजी का है, विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का है। तो इसके लिए योग्यता चाहिए वो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से तथा BEd प्रशिक्षण आपका अनिवार्य है। और इसका जो वेतन है वो 35,400 है। आपका नेक्स्ट पोस्ट है सहायक शिक्षक का जो कि प्राथमिक शाला का है। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, जो कि हिंदी है आपका ये भी आपका अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। और आपका जो नेक्स्ट पोस्ट है अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का है। तो इसमें भी आपका एक एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है। और इसका जो योग्यता चाहिए दोस्तों वो देख सकते हैं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अंग्रेजी माध्यम से द्वितीय श्रेणी एवं BLEd प्रशिक्षण आपका अनिवार्य है। और हिंदी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। तो इसका वेतन है आप देख सकते हैं 25,300 है। और कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक की अगर बात की जाए तो इसके लिए आपका देख सकते हैं BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BE कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, BTech कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य जो समक्ष इसके लिए समक्ष योग्यता अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 है दोस्तों इसका वेतन। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है व्यायाम शिक्षक और ग्रंथपाल का। तो व्यायाम शिक्षक का एक पोस्ट है, इसका जो वेतन है वो 35,400 और ग्रंथपाल का है आपका 22,400। तो आप देख सकते हैं इसका जो योग्यता चाहिए वो। तो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट विद्यालय है जो कि आपका राजापुर का है। और इसका विकास खंड है आपका मैनपाट। तो इसमें आपका जो पोस्ट है वो देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, समाज विज्ञान, गणित का है जो कि व्याख्याता शिक्षक का है। और इसमें भी आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है एक पोस्ट सभी का देख सकते हैं। और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से। और साथ में आपका हिंदी और संस्कृत की अगर बात
करे तो इसके लिए आपका अंग्रेजी माध्यम विषय अनिवार्य नहीं है। और इसका जो न्यूनतम द्वितीय श्रेणी तथा बीएड आपका लग जाएगा। और इसका जो वेतन है वो 38,100 है। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है शिक्षक, जो कि पूर्व माध्यमिक शाला का है। तो इसमें आपका है गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान। और इसका जो पोस्ट है वो अनारक्षित वर्ग का है, एक पोस्ट है। और इसका जो योग्यता चाहिए वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसका वेतन भी आपको देख सकते हैं 35,400, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला का। तो इसमें भी आपको उसी प्रकार है दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। और सभी का एक एक पोस्ट है, देख सकते हैं। और इसका जो वेतन है वो 25,300। और इसका शैक्षणिक योग्यता या क्वालिफिकेशन बोले जाए तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर शिक्षक की। तो यहाँ पर इसका एक पोस्ट है, देख सकते हैं। और इसका जो वेतन है वो 35,400। तो चयन प्रक्रिया या बोला जाए सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं इसका। और दिशा निर्देश व शर्त भी आपका जानना जरूरी है। तो हम आपको बता देते हैं पदों की संख्या है दोस्तों। जैसे कि आप सबने विद्यालय का नाम व पोस्ट आप देखे होंगे, तो वो आपका परिवर्तनीय है। समय के आधार पर आपका जो पोस्ट है वो बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो संविदा पर जो नियुक्ति होना है वो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित प्रावधान के आधार पर होंगे, जो आपके भर्ती होंगे वो। और आवेदक द्वारा अपनी जो हाई स्कूल स्तर एवं उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। और हिंदी एवं संस्कृत विषय को आपको छोड़कर इसके लिए आपका हिंदी मीडियम वाले भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अंग्रेजी माध्यम वाले भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो डीएड, डीएलएड, बीएड व्यावसायिक योग्यता हेतु अंग्रेजी माध्यम अध्ययन की बाध्यता शिथिल होगी। और व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम में शालेय एवं महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन की आयु 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और आयु की गणना जो होगा दोस्तों आपका 1 जुलाई 2022 की स्थिति में की जाएगी। और जन्म तिथि की पुष्टि हेतु 10वीं की अनुसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट की पात्रता होगी। और सक्षम पदाधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपका आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन पत्रों की छानबीन उपरांत अभ्यर्थी की सूची दावा आपत्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की गई जाएगी। और एवं जिले की वेबसाइट है www.sarguja.gov.in पर भी आपका अवलोकन किया जाएगा। तो दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत अंतिम पात्र एवं अपात्र की सूची मेरिट के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर वहाँ पर चिपका हुआ आपको मिल जाएगा। तो प्रतिनियुक्ति के पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग उपरांत चयन सूची जारी की जाएगी। और संविदा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया एवं नियमानुसार होगी, देख सकते हैं। जो अंतिम पात्र आवेदन में से प्रत्येक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपका टॉप यानी कि 20 अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। तो देख सकते हैं पोस्ट का नाम है व्याख्याता शिक्षक, जो कि आपका 12वीं यानी कि 12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 20% लिया जाएगा। और स्नातक में आपका 30% और वहीं स्नातकोत्तर का आपका 50%। और आपका देख सकते हैं आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर है आपका टॉप 20 में तो 60 अंक है, जो कि पोस्ट है शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और ग्रंथपाल का। तो इसमें आपका 10वीं का देख सकते हैं 20% अंक है परसेंटेज बाई। और 12वीं में आपका है, 12वीं में देख सकते हैं 30% लिया जाएगा। और स्नातक में आपका 50% लिया जाएगा। तो आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर है आपका टॉप 20। तो इसमें आपका सहायक शिक्षक का है, ये आपका 10वीं में आपका 50% और 12वीं में आपका 50%, जो कि मल्टीपाइड है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की गणना निम्नानुसार किया जाएगा। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम अगर बोला जाए तो ABC हैं अगर अभ्यर्थी। तो 12वीं में आपका देख सकते हैं 60 में देख सकते हैं यहाँ पर 20% आपका लिया जाएगा। और उसी प्रकार आपका 17% आपका स्नातक से लिया जाएगा। और आपका स्नातकोत्तर से आपका 65% लिया जाएगा। तो टोटल आपका प्राप्तांक निकल रहा है, आप देख सकते हैं 39.3 / 60%।
तो उक्त जो अनुसार ही शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की गणना कर पदवार विषयवार टॉप 20 का आवेदन की सूची तैयार किया जाएगा। टॉप 20 आवेदन के दस्तावेज परीक्षण मूल दस्तावेज से मिलान कर उपरांत पदवार विषय डेमो जो स्क्रीनिंग बोले तो वो साक्षात्कार लिए जाएगा। तो जो आवेदक के चयन हेतु शैक्षणिक जो पद के लिए निम्नानुसार अंतिम स्वीकृत मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और शैक्षणिक पद हेतु जो देख सकते हैं कंप्यूटर जो आपका व्याख्याता शिक्षक है, शिक्षक सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और एवं ग्रंथपाल है। तो इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता भार अंक 60 है, जिसमें डेमो का अंक है आपका 20 और साक्षात्कार का आपका 20 और कुल भार की अगर बात की जाए तो 100 भार है, यानी कि 100 अंक निर्धारित किया गया है। तो डेमो स्क्रीनिंग की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं पदवार जो कि विषयवार टॉप 20 आवेदक का डेमो स्क्रीनिंग लिया जाएगा, जिसमें आपका संबंधित आवेदक की पढ़ाने की योग्यता, छात्रों की संवाद की योग्यता, पठन पाठन संबंधित गुणवत्ता तथा विषय पर पकड़ आदि का आकलन करने के लिए आपको विसंग दिया जाएगा। यानी कि आपका डेमो लिया जाएगा कि अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी जो आपको छात्रों को पढ़ाना है तो इसका आपको डेमो लिया जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी कितना दक्षता रखता है छात्रों को पढ़ाने में, वह योग्य है, ये सब आपका चेक होगा। और साक्षात्कार पे अगर बात की जाए तो देख सकते हैं पदवार विषयवार टॉप 20 में आवेदक का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें आपका विसंग निर्धारित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवा विज्ञापित में उल्लेखित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं और नियुक्ति में प्रथम वरीयता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी और पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में ही संविदा भर्ती विचारार्थ होगी। विहित पदों पर प्रतिनियुक्ति संविदा नियुक्ति के लिए चयन समिति विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति ही विहित होगी और चयन समिति का निर्णय होगा वो अंतिम व सर्वमान्य होगा। किसी भी स्तर पर नियमों में संशोधन करने का अधिकार होगा वो चयन समिति का होगा। और आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अन्य जो दस्तावेज है उसका फोटोकॉपी बोल सके या छाया प्रति वो आपका लग जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा के छत्तीसगढ़ के पिन कोड के आधार पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा, यानी कि आपको किसी और पोस्ट के अप्लाई करना है एक पोस्ट के अलावा तो आपको अलग से आपको आवेदन फॉर्म लग जाएगा दोस्तों। और अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, तो कृपया अपना जो जानकारी आप भरेंगे वो सही और वैध ही जानकारी देंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। और साथ में अभ्यर्थी का रोजगार पंजीयन भी आपका लग जाएगा और अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने का जो अनिवार्य जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र होता है वो आपका लग जाएगा। तो किसी भी अभ्यर्थी की प्रतिनियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे और अभ्यर्थी की कार्य व्यवहार एवं परीक्षण परिणाम प्रदर्शन के आधार पर ही आपको कार्य पर रखा जाएगा। तो निहारता की अगर बात की जाए तो ऐसे समस्त जो अभ्यर्थी है दोस्तों जिन्हें शासन द्वारा सेवा से पृथक किया गया है वो सेवा रोकी गई है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। और कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विविध की जाएगी। मानसिक एवं शारीरिक रूप से आपका स्वास्थ्य होना अनिवार्य है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले के लिए। और कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिला के विरुद्ध या किसी न्यायालय द्वारा अपराधी दंडित दोष ठहराया गया है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में अगर बात करें तो चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता तथा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता समिति का निश्चयवाद जो होगा वो अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता समिति को चयन सूची भेजने के बाद ही नियुक्तिकर्ता समिति की संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अगर अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दिए गए तो उसको बिना कोई सूचना दिए गए उसके पोस्ट से निकाला जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डिटेल वगैरह मांगा गया है मेन जो जानकारी है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये आपका आवेदन फॉर्म है, इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल से ज़रूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना। और चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वहाँ से।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डिटेल वगैरह मंगा है उसको सही और स्पष्ट रूप से वैध जानकारी ही भरेंगे। और वीडियो से रिलेटेड आपको किसी प्रकार को डाउट वगैरह है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दिया गया है दोस्तों। इसके संबंध में अगर अपडेट आते हैं तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।